रिच नहीं वेल्दी बनो। क्या फर्क है रिच और वेल्दी होने में? फ्रेंड्स, कल के वीडियो मैंने आपको बताया था यह, लेकिन यदि आप यह वीडियो मिस कर गए तो कोई बात नहीं, लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाएं और उस वीडियो को देख लें और तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों रिच होने का गोल नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, वेल्दी होने का होना चाहिए। लेकिन जो पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं मेरे, उनके जहन में कुछ प्रश्न आते होंगे, जैसे कि वेल्दी होना क्या है वेल्थ क्रिएशन, कैसे हम जैसे साधारण लोग भी नौकरी पेशा छोटे व्यवसायी वेल्दी हो सकते हैं, और क्या है फॉर्मूला वेल्थ क्रिएशन का, वेल्दी होने का। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यह जाने कि वेल्दी होने के लिए आपके जीवन में 3 निश्चय की बहुत जरूरत है। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कंसिस्टेंट एफर्ट, और तीसरी बात, कमिटमेंट। यह तीनों अगर आपके जीवन में है, तब आपको मैं एक 4 पॉइंट फॉर्मूला बताऊंगा, जिसे मैंने पहले भी कुछ अलग वीडियोस में बताए हैं, और उस 4 पॉइंट फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट एफर्ट और कमिटमेंट की वजह से आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, आप वेल्दी बन सकते हैं। क्या है यह 4 पॉइंट फॉर्मूला? बड़ा सिंपल सा है, अर्न, सेव, इन्वेस्ट, ग्रो रिच। अर्न, सेव, इन्वेस्ट, ग्रो रिच। तो चलो अब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं यह जानने की कि कैसे हम जैसे साधारण लोग भी वेल्दी बन सकते हैं और मजे की जिंदगी जी सकते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ। सबसे पहली बात, अर्न। यह आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग हो। यह रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग आपके पुराने इन्वेस्टमेंट से भी आ सकता है जब आप वेल्दी हो जाएंगे, और अभी आपने जर्नी शुरू की है तो आपने जो नौकरी की, जिसकी सैलरी आपको मिलती है, या जो व्यवसाय है उससे जो आप पैसे कमाते हैं, या अगर आपको पैसे अपने पिताजी से मिलते हैं, माँ से मिलते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो, और जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस अर्निंग का कमिट करें कि मिनिमम 25% मैं इन्वेस्ट करूंगा। सो व्हेन यू आर अर्निंग यू हैव टू सेव मिनिमम 25%। आप ऐसी बात कर सकते हैं कि जी मुझे तो फ्यूल का खर्च देना है, हाउस रेंट देना है, मुझे तो दूध वाले को पैसे देने हैं, और बच्चों की फीस देनी है, और कितने सारे खर्चे हैं, मेरा तो इनकम ही कम है। लेकिन कमिटमेंट यहीं आ जाता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहीं आ जाता है। यदि आपकी सैलरी 40,000 है तो आप सबसे पहले 10,000 रुपए निकाल कर इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं, सेव कर लें, क्योंकि यदि आपने 40,000 रुपए खर्च कर दिए तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि सारी जिंदगी लगातार काम करते रहें, क्योंकि आपने सेव नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। सो फर्स्ट, सेव मिनिमम 25% ऑफ योर इनकम। तीसरी बात, इस इनकम को जो सेव किया है आपने, अब उसको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो रेट ऑफ रिटर्न आप पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, वह इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होना चाहिए। अदरवाइज आपकी जो अर्निंग होगी, वह इस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलेगा, वह यदि इन्फ्लेशन रेट से कम है तो आपके पैसे की बाइंग कैपेसिटी, क्रय शक्ति कम हो जाएगी। कैसे आप इन्वेस्ट करें, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, बाद में भी बनाऊंगा। यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है इस चैनल को तो आप लगातार देखेंगे कि सही इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, सो दैट यू कैन इजीली बीट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड यू कैन जनरेट मोर मनी टू क्रिएट वेल्थ एंड ग्रो रिच। जब आपके पास पैसिव इनकम के सोर्सेस लगातार बन जाते हैं इन इन्वेस्टमेंट्स से, तब आपके पास लगातार पैसे आते रहते हैं और आप एक अलग सोर्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से आपका वेल्थ क्रिएशन होता जाता है। और यह सच है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। जितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा होता जाएगा, जितनी ज़्यादा अर्निंग होती जाएगी,
पैसिव इनकम से उसको जितना ज़्यादा फिर से आप सही इन्वेस्ट करेंगे, यू विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वेल्थ। और फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि यदि आपने अपनी नौकरी छोड़ भी दी, तब भी आपके पैसिव इनकम से इतना पैसा आता रहेगा कि आप एक सुकून की अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे, अपने शौक के काम कर सकेंगे और वेल्दी बन जाएंगे। फ्रेंड्स, इस बारे में मैं बहुत अच्छे वीडियोस फ्यूचर में भी लेकर आऊँगा। कैसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं या कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।